हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप शर्ट की कटिंग करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट करो, प्यार दो। आपके अप्रिशिएट और प्यार से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम अच्छे अच्छे आइडियाज़ और वीडियोज़ आपके लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करो ताकि आप के अप्रिशिएट से मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपके सामने एक फैब्रिक रखा है, ये कॉटन का फैब्रिक है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने का तरीका ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, इसको बस लेंथ वाइज फ़ोल्ड किया, फिर फोर्थ फोल्ड किया तो कटिंग शुरू कर देते हैं। पर मैं इसको अलग तरीके से करूँगी। पहले हम फ्रंट का पीस, बैक का पीस अलग करेंगे और साइड से पूरा कपड़ा बिछाएंगे ताकि हमारी स्लीव्स, नेक लाइन अच्छी से, बॉर्डर सारे अरेंज हो जाए इसी में। तो ये देखो, मैंने इसको फोल्ड इसीलिए किया है ताकि हमारा पूरा कपड़ा हमारे कटिंग में आए, एक्स्ट्रा कपड़ा ना हम कट पाए। तो ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है ना, मैंने अपने घेरे के अकॉर्डिंग रखा है। जैसे मैं अपना घेरा डालती हूँ 24, तो मैंने 12 इंच इसका हाफ़ लिया है। ये खाली फ्रंट की कटिंग हो रही है सिंगल पीस की, इसको सिंगल करके डबल किया हुआ है। मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। इसका जो मैंने लिया हुआ है ना पार्ट, ये वाला फ़ोल्ड करने वाला, ये मैंने 12 इंच लिया हुआ है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 12 का हो गया 14, मैंने 14 इंच लिया हुआ है ताकि ये 12 इंच जो हमारा 12 हो गया 24 मेरा घेरा तैयार रहे, तो 2 इंच फोल्ड में आ जाए। ऐसे ही आपने अपना ले लेना है, जितना भी है 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है साइड पे फोल्ड करने के लिए। सिलाई देते हो, हेमिंग देते हो, वो आपकी मर्जी है। तो लेंथ भी आपने वैसे ही लेनी है, एक लेंथ ले लेनी है। जैसे आप 40 डालते हो तो 2 इंच नीचे फोल्ड और 1 इंच, 3 इंच फालतू ले लेना है। आपने पूरी लेंथ का नाप एक साइड से भी रख लेना है, दूसरा जो आप करनी है उस साइड भी रख लेना है ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल सिमेट्री वाइज हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। ऐसा कटिंग करने से आपको बड़ा ही आसान रहेगा, कपड़ा बहुत बचेगा, आराम से आप बिना जोड़ के अपनी स्लीव्स बना सकते हो। तो ये देखो, मैं एक फ्रंट की लेंथ उतार रही हूँ, लेंथ और विड्थ आपने पूरी लेनी है। ये पूरी जो है ना, मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, ये पूरा पीस मेरा फ्रंट का है। सिर्फ 2.5 इंच 3 इंच फालतू साइड से है और लेंथ में जो आप ऊपर से फोल्ड और नीचे से फोल्ड करना है वो कपड़ा है, तो वो अपने हिसाब से ले लेना है। ऐसे ही आपने बैक का पीस रख के जो आगे कपड़ा बचता है वैसे आप काट सकते हो। तो फ्रंट बैक ऐसे ही आपने सीधा सीधा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, घेरे वाइज काट लेना है, फिर एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। तो देखो, इसमें कटिंग करेंगे ना, जब साइड से कपड़ा बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा कट होगा, तो दूसरी कटिंग करने से क्या होता है, सारा कपड़ा निकल जाता है। कई बार हम विड्थ वाइज, लेंथ वाइज कपड़ा कम होता है हमारे पास, तो ऐसे ट्रिक से आप शर्ट की कटिंग बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने बैक और फ्रंट दोनों को रख दिया है। अब कोई भी बैक फ्रंट चलेगा क्योंकि अभी इसमें की कटिंग मोडों की नहीं हुई है। जब मोडे की कटिंग हो जाती है तो उसको हम फ्रंट बैक बोल सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये पीस ही हमारे लेंथ वाइज और घेरे वाइज कटिंग किए हैं। ये देखो, पूरा कपड़ा है, तो आपने भी ऐसे ही करना है ताकि हमारा कपड़ा जितना एक्स्ट्रा बचेगा, हमारी स्लीव्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, स्लीव्स के नेक पे आराम से। तो अगर आपकी लेंथ भी कम है तो साइड से कपड़ा जितना बचता है उसका फोल्ड भी एक्स्ट्रा बॉर्डर लगा के, एक्स्ट्रा आप कफ लगा के स्लीव्स पे या घेरे पे आप एक्स्ट्रा बॉर्डर दे सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपने लेंथ तो काट ली है, विड्थ भी काट ली है, अपने शोल्डर लेना है। फ्रेंड्स, शोल्डर का क्या तरीका होता है, जैसे आप डीप डालते हो तो आपने शोल्डर कम लेना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। डीप डालते हो तो कम लेना है, 13 इंच चलता है। जब डीप कम डालते हो तो आप क्या करना है, उसका शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1 इंच का फ़र्क होता है। जैसे मैं कम डालती हूँ तो मैंने 14 इंच अपना नाप रखा है। आर्म होल जितना भी डालते हो, 8, 8.5, वो आपने लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। तो उसके बाद आपने आर्म होल पे निशान लगा के चेस्ट का नाप लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट का नाप लेके, जैसे मेरी चेस्ट कमर हिप का क्या मेथड होता है, जैसे आपकी चेस्ट है 40 टोटल, तो आपने पहले लूजिंग नहीं डालनी, टोटल लेंथ को टोटल चेस्ट को गिनना है, कमर को, हिप को, और उसमें इसका चौथा हिस्सा जो 10 इंच जैसे बना, 40 का 10 इंच बना, तो वो चेस्ट कमर हिप अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है। सिर्फ आपने मेथड यूज़ करना है चौथा हिस्सा,
जो उसका 4th हिस्सा है। जैसे मेरी 40 है तो मैं उसको 10 ले रही हूँ। पहले निशान पूरे टोटल पे लगाएंगे, बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे लगाएंगे। मैंने चेस्ट कमर हिप का नाप ले लिया है, तो मैं अब इसकी कमर रख रही हूँ। मेरी कमर जितनी भी है मैं उसका 4th हिस्सा ले रही हूँ। पहले पूरा मार्का अपने नाप के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। हिप भी वैसे ले लेनी है, जो आपने हिप लेनी है आर्म होल से लेके और हिप स्लिट आपने 14 पे भी ले सकते हो, 13.5 भी, वो आपके पे डिपेंड करता है। आपने स्लिट ऊपर डालने हैं या थोड़ा से नॉर्मल डालने हैं, ताकि हमारी सलवार प्लाजो साइड से ना नज़र आए। तो हिप भी आपने 4th हिस्सा ले लेना है। तो घेरे का तो हमने पहले ही ऑलरेडी पूरा लिया हुआ है। सिर्फ किनारी के लिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया था, ताकि मुझे पता था जब हम साइड से पूरी कटिंग किनारी की करेंगे तो हाफ इंच चली जाएगी। तो ये देखो मैं 24 डालती हूँ, मैंने 12 लिया, 12 में से 2 इंच फोल्ड के लिए 14 ले लिया है। तो आप भी ऐसे ही इसी अकॉर्डिंग चलना, ताकि आपको आराम से समझ आ जाएगी। अब मैं हिप का मार्का जो है नीचे घेरे के साथ मिला रही हूँ। तो ऊपर भी आपने चेस्ट कमर हिप को मिला लेना है। अब आ गई हमारी आर्म होल की कटिंग की। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। ज़्यादा कट जाए तो फिर सिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने 10 इंच जितना भी लगाया है उससे आपने 1.5 इंच आगे जाके मार्जिन का वाला निशान लगाना है। मैं आपको क्लोज करके ये देखो बता रही हूँ। आपने एक स्क्वायर बना लेना है। आपने देखो, ये देखो आपने चेस्ट का आर्म होल लिया था, ये चेस्ट ली थी। अब अपने चेस्ट से क्या करना है, जो हमने एक एल शेप बनाई थी ना, आपको क्लियर मार्के के साथ आपको क्लियर समझ आ जाएगी। आपने उससे 1.5 इंच अंदर लेना है, हाफ इंच पीछे से लेना है, निशान लगा लेना है। वो क्या होता है, जो हमारा 1.5 इंच आगे की तरफ हमने, ये देखो मैंने पहला मार्का लगाया, ये हमारा बैक का है। तो फ्रंट का क्या, जो हाफ इंच थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ, जहाँ पे हम नेक लाइन बनाते हैं, अंदर की तरफ लगाया, ये हमारा इसी मार्के को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन करके राउंड शेप दे देते हैं। तो ये फ्रंट और बैक मुड्डे की कटाई का एक मेथड होता है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने 1.5 इंच ऐसे वी जो बन रहा है हमारा एल शेप बन रहा है, वहाँ पे 1.5 इंच अंदर इंची टेप रख के मार्का लगा लेना है। उसको राउंड शेप दे देनी है ऊपर से लगा के। तो वैसे आपका बैक का कट जाएगा। ऐसे थोड़ा सा हाफ इंच पीछे लेके उसको राउंड शेप देनी, वो आपका फ्रंट का कट जाएगा। तो ब्रॉड का नेक लाइन हम काटते हैं, ब्रॉड जितना डालते हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना फ्रेंड्स। ये मैं अपनी शर्ट काट रही हूँ तो मैं कम ही ब्रॉड डालती हूँ। तो मैंने 2.5 इंच पिछला लिया हुआ है, बैक गला लिया हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको कुर्ता शेप बनाऊँगी। जो इसका मैंने बॉर्डर तैयार करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में स्टिचिंग करना सिखाऊंगी इसकी। तो फ़िलहाल हम नेक की कटिंग करते हैं। मैंने 7.5 इंच फ्रंट का नेक लिया हुआ है। डालना भी होता है, गर्मी भी है, तो मैं 7.5 प्रॉपर नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी 6.5 इंच डीप और 1 इंच का मैं कट दूँगी, राउंड कट जिसको गला नेक बोलती हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी गला डालना चाहते हो, नेक लाइन लेना चाहते हो वो ले सकते हो फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है। जब आपको स्टिचिंग और कटिंग आती है तो आप अपने हिसाब से नेक लाइन बना सकते हो। तो मैं राउंड कट दे रही हूँ। आप इसका राउंड कट देने का यही मेथड है। सबसे पहले आपने चौरस 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है, बीच में आपने 6.5 पे राउंड शेप दे देनी है और 1 इंच का नीचे से सीधा कट दे देना है। तो 7.5 इंच आपका टोटल नेक हो गया। सबसे पहले हम जो बैक का मार्का किया हुआ था उसको निकाल लेते हैं, है ना, ताकि आराम से बैक हम साइड से काट के इसको रख दें। ये हमारा बैक का नेक कट गया है और हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर देंगे। जहाँ पे हमने कटिंग करनी है ना, आर्म होल की, मोढे की थोड़ी सी डाउन की कटिंग करनी है, ताकि हमारा मोढा आराम से ये स्ट्रेट में ना रहे, थोड़ा सा राउंड शेप में ये डाउन में ये हमारा स्टिच होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, कटिंग दोनों पीसों की कटिंग करनी है या फ्रंट की करनी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं इकट्ठे की कटिंग कर रही हूँ। पहले जो हमने मार्का बैक का लगाया था निकाल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, बैक जो पीस है ना उसको हम निकाल देंगे। तो उसको निकालने से पहले हम जैसे 4th बैक और फ्रंट रखा हुआ है, हम क्या करेंगे, साइड से 1.5 इंच 2 इंच भी ले सकते हो। आपको लगे ना कपड़ा श्रिंक करने वाला, तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा आप मार्जिन लो, नहीं तो 1.5 इंच तो नॉर्मल आपने लेना ही लेना है। जैसे हमने 10 इंच मैंने चेस्ट रखी थी, 9 इंच पे मैंने कमर और 10.5 इंच पे मैंने हिप रखी है। इससे अलावा आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के ये कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये बैक को निकाल लेंगे, ठीक है। बैक निकालने से क्या होता है, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होती। अब वही फ्रंट पे हमने जो हाफ इंच पीछे करके निशान करके राउंड मार्का लगाया था, अब उसको थोड़ी सी कट कर लेंगे, ज़्यादा भी राउंड नहीं देना अपने, ठीक है। तो अब हम नेक लाइन काट लेते हैं। जो मैंने नेक लाइन की शेप देनी है, देखो दोबारा फिर मैं आपको
मेजरमेंट करके बता रही हूँ। मैंने 7.5 पे इंच टोटल निशान लगा लिया है। अब मैंने क्या किया है, इसको राउंड शेप दे रही हूँ, 6.5 पे निशान लगाया हुआ है और 1 इंच इसका डीप लगाऊंगी। गला तो फ्रंट का डीप कम ही होता है ना, 7.5। ज़्यादा से ज़्यादा हैवी साइज़ 8 इंच डाल लेते हैं। ब्रॉड तो चलो अपनी मर्ज़ी है जिसकी, कोई डीप भी डालता है, कोई बैंड नेक डालता है, कोई कुर्ता पट्टी स्टाइल जैसे पीछे जो बनती है वो कुर्ते वाली पट्टी पीछे लगती है वो डालता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना फ्रेंड, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो ये देखो मैं 6.5 पे लगा के उसको राउंड कट खुद कर दूँगी। प्लीज़ आप टूल्स यूज़ कर लेना, मैं तो ऐसे सीधे ही लगा लेती हूँ निशान, तो सीधी कटिंग कर देती हूँ। आप टूल्स जो है ना हमारे स्टिचिंग के वो यूज़ कर लेना। ये देखो मैं 1 इंच का कट दे दिया है और ये देखो हमारी नेक लाइन राउंड और कट। तो आप आराम से करना, समझ के करना, बड़ा प्यारा बनता है। तो ये हमारा फ्रंट का आ गया, ठीक है। तो अब हम स्लीव्स का कपड़ा निकाला हुआ है। ये देखो मैंने स्लीव्स का देखो कितना कपड़ा बचा, आप देखो खुद हैरान हो जाओगे। सपोज अगर आपने छोटी बाजू डालनी हो ना तो इसमें एक बच्चे का ये आराम से कुर्ती बन सकती है, ठीक है। तो ये देखो कितना कपड़ा बचा है, एक पीस पे हमारी स्लीव्स निकल जाएगी, दूसरा वाला ऐसे ही हमारा पीस खाली पड़ा हुआ है। तो आप देखो कितना कपड़ा हमारा बचा हुआ है, आराम से एक छोटे बच्चे का कुछ भी छोटा सा जैसे है ना शॉर्ट सा कोई कुर्ता निकाल सकते हो, है ना। तो बेशक इसकी लेंथ हम स्लीव्स की लंबाई कम है, पर कोई बात नहीं, आगे हम फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा जैसे हमारी 14, 16 जो भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। आगे कपड़ा डाल के, कफ डाल के, बॉर्डर डाल के, कुछ भी लेस लगा के कुछ भी कर सकते हो, है ना। बस मोडों में जोड़ नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैं स्लीव्स की आपकी कटिंग बताऊंगी, सबसे पहले आपने 4 फोल्ड करना है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 फोल्ड करना है इसको, स्लीव्स को। तो बड़े आराम से इसकी आप कटिंग कर पाओगे। तो ये एक्चुअली पता क्या हुआ, ये मैं एक क्लिप फास्ट में कर दिया, तो नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं बताती हूँ डीपली। तो मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने सोचा चलो अगला क्लिप तो आपको डीपली मैं समझा दूँगी। ये देखो हमारी लेंथ इधर से कम आ रही है, ये देखो मैं आपको 4 फोल्ड करके दिखाऊंगी। जितना आपका मोटा है ना फ्रेंड्स, उतने एक आपने बाजू ले लेनी है, फिर उसी को 2 बार फोल्ड और करना है। जैसे सपोज़ करो आप 8.5 इंच मोटा डालती हो, है ना, तो 9 इंच कपड़ा ले लेना, टोटल 9 को डबल बार फोल्ड कर देना। ये देखो मैंने एक ले लिया, एक को मेजर कर लिया था, ये हमारा 16 इंच बन गया। फिर उसी के ऊपर ये हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखो जोड़ कहीं भी नहीं आएगा, नीचे भी नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ वाइज हमें थोड़ा सा वो कफ, वैसे भी डिज़ाइनिंग में आजकल बड़े कट कफ चलते हैं, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से रख लेना। लेस भी लगाना चाहते हो, आजकल तो वैसे डिज़ाइनिंग में जोड़ों के साथ डिज़ाइनिंग होती है आजकल, तो जो टाइम चल रहा है ना। ये देखो मैं 8.5 इंच पे क्या ले रही हूँ, अपना मोटा 8 इंच, 7.5, 8 जो भी लेना है। तो 2.5 इंची टेप इधर की तरफ रख के अंदर की तरफ मार्का लगाया है और नीचे भी मार्का लगाया है। और हमने इस मार्के को क्यों लगाया है, ताकि हमारी जो कटिंग होगी ना वो 2.5 इंच अंदर डाउन की तरफ होगी। ये देखो मार्का अंदर की तरफ 2.5 इंच को मिला लिया है, तो उधर से उठा के कपड़े को उठा के ना 2.5 इंच अंदर की तरफ कर दिया है, ठीक है। आगे मैं इसका मोरी इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने आगे कफ और बॉर्डर लगाना है, जो कि मैं बाद में इसकी मोरी का मेजरमेंट करूँगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ, क्या बॉर्डर क्या लेस लगेगी, तो आप ज़रूर इसको भी वॉच करना। तो आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई करना कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी मेरी ये वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट प्यार देना। थैंक यू सो मच। बाय।